नमस्कार, मैं हूं अमीश देव। सुप्रिया जी, आप मौतों पर बात कर रही हैं। राहुल जी ने भी ट्वीट करा कि मौत के आंकड़े जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्होंने कोट करा, न्यूयॉर्क टाइम्स को उन्होंने कोट करके बोला। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार इन मौत के आंकड़े को छुपा रही है राजस्थान के अंदर? क्या छत्तीसगढ़ की सरकार ऐसे मौत के आंकड़े को छुपा रही है? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि जब देश की बात हो रही है तो राजस्थान भारत से अलग नहीं है, पंजाब भारत से अलग नहीं है, छत्तीसगढ़ भारत से अलग नहीं है, महाराष्ट्र भारत से अलग नहीं है। जी देखिए, मौत के आंकड़ों को छुपाकर किसी को तगमा नहीं मिल जाएगा। ये महामारी है और इसमें लोग मर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि मौत के आंकड़े कम दिखा रही है सरकार? मैं कह रही हूं भाजपा शासित। अमीश जी, अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलने दे रहा हूं आपको। आप सबसे ज्यादा बोलिए कार्यक्रम के अंदर, लेकिन सवाल है, लाजमी सवाल है। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मैं तो भाजपा शासित प्रदेशों की भी बात कर लेती हूं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कहीं से खबरें आई कि लाशें तैर रही हैं नदियों में? नहीं। उत्तर प्रदेश से अगर खबर आ रही है और दफन लाशें दिखती है तो आप क्या करिएगा? आप नहीं पूछिएगा कि ये आंकड़े कहां जा रहे हैं। अगर गुजरात में 70,000 ज्यादा डेथ सर्टिफिकेट इशू हुए हैं तो आप नहीं पूछिएगा कि ये किस कारण से मौत हुई है। ठीक है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन। और ये सरकारी आंकड़ों में कहीं नहीं है। गांव में मेरा गांव से संबंध है, टाइफाइड से मौत लिखी दी जा रही है। वो टाइफाइड से मौत नहीं है, वो कोरोना से मौत है। ठीक है। अमीश देवगन जी, कई सारे सवाल हो गए और भारतीय जनता पार्टी जिसकी इस देश में सरकार है और मैं उसे सत्ताधारी पार्टी कहता हूं, और उनके बड़े विद्वान प्रवक्ता ने बहुत तीखे सवाल किए हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं कि जब पहली बार कोरोना देश में आया तो वो राष्ट्रीय आपदा थी, नेशनल पेंडेमिक था, नेशनल इशू था, और जब कोरोना जा रहा था तब भी वो नेशनल इशू था। लेकिन जब कोरोना बढ़ा और कोरोना से लोग मरने शुरू हो गए, तड़पने शुरू हो गए, तो ये राज्यों का पेंडेमिक हो गया। पहले ये नेशनल पेंडेमिक था, अब ये स्टेट्स पेंडेमिक हो गया। भाई आप ये बताइए, आप अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भागते हैं? क्या कोई प्रदेश, आप ये कहना चाहते हैं कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री वैक्सीन जो जिंदगी बचाने का काम कर रही है उसको बर्बाद करेगा? हर लड़ाई केंद्र बनाम राज्य क्यों बन जाती है? फेडरल स्ट्रक्चर जिसकी दुहाई अक्सर आपने भी डिबेट्स में दी है, वो तो जॉइंट वेंचर है ना। उसमें कोऑर्डिनेशन, उसमें बैलेंस, उसमें साथ मिलकर चलना, ये मैसेज क्यों नहीं जा पाता हमारे देश से? क्योंकि राजनीति हावी हो जाती है। अगर केंद्र में एक ऐसी पार्टी का सरकार है जिसे कहीं कोई राज्य में हार, इलेक्शन में, चुनाव में हार हजम नहीं होता है और वो प्रतिशोध लेने में उतर जाता है, तो आप कैसे कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करेंगे? मुझे बताइए ना। ये तो वही दिल्ली है, वही केजरीवाल जी की सरकार है, उनकी पार्टी है, जिन्होंने इस बीजेपी, इस महाचाणक्य अमित शाह की पार्टी को लगातार 2 बार सिंगल डिजिट में उन्होंने रोक दिया। तो उनके ऊपर प्रतिशोध तो वो बहुत पहले से लेते आ रहे हैं। उधर जो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, जो भी हो, उनको सामने रखकर बीजेपी ये खेल खेलता है। अब आ जाइए पश्चिम बांग्ला में, यहां भी आप देखेंगे कि करारी हार हुई है। 2021 के चुनाव में करारी हार हुई है। उसके बाद इन्होंने ना तो ऑक्सीजन दे रहे थे, ना दवाई दे रहे थे, ना टीका दे रहे हैं, और उसके बाद जब ये चक्रवात, साइक्लोन आ गया है, या साइक्लोन आ गया है, उसके बाद पैसे भी नहीं दे रहे हैं। और इधर जो गवर्नर साहब है जगदीप धनखड़ जी, उनको सामने रखकर ये अपनी खेल खेल रहे हैं। तो ये कोई डिफरेंट नहीं है। दिल्ली के लिए जो है, वेस्ट बंगाल के लिए भी वही खेल है, केरला के लिए भी वही खेल है, कांग्रेस शासित सारे राज्यों के लिए भी वही खेल है, महाराष्ट्र के लिए भी। तो इधर अगर आपको लगता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चाहिए, तो आप स्टेट गवर्नमेंट में कौन सी पार्टी है ये नहीं देख सकते। आपने चुनाव लड़ा, बहुत अनाप शनाप आपने बोला, ठीक है, आप हार गए। अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।